बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 के अंदर एसिड बेसिस एंड साल्ट में आज हमने डिस्कस करना है साल्ट्स। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कि व्हाट आर साल्ट, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ साल्ट इज़ अ कंपाउंड फॉर्म बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन आयन ऑफ इन एसिड बाय वन और मोर मेटल आयन। यहाँ पे आपके पास एग्जांपल भी है बेटा, हमारे पास HCl एक एसिड है। जब एसिड के हाइड्रोजन आयन को कोई भी मेटल आयन रिप्लेस कर देगा तो उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा इट विल बी अ साल्ट। आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि आपके पास जो हाइड्रोजन है उसको सोडियम आयन जो है रिप्लेस कर रहा है, तो जो सोडियम है इट इज़ मेटल, तो इसके रिजल्ट में जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा हम कहेंगे ये साल्ट है, NaCl टेबल साल्ट। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ साल्ट। जो साल्ट हैं उनकी 4 बेसिक टाइप्स होती हैं: नॉर्मल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट्स एंड डबल साल्ट्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉर्मल साल्ट्स कौन से साल्ट्स होते हैं। दीज साल्ट्स आर फॉर्म बाय द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस। दे आर आल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रल साल्ट्स। बेटा जब भी किसी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन होता है तो उसके रिजल्ट में जो साल्ट बनेगा उसे हम कहेंगे नॉर्मल साल्ट और न्यूट्रल साल्ट। जैसे आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन था हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास बना था सोडियम क्लोराइड। तो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड भी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों जो है एक स्ट्रॉन्ग हैं, इसके रिजल्ट में जो साल्ट बनेगा वो नॉर्मल साल्ट होगा। इसके अलावा हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड भी इसकी एग्जांपल है, सोडियम सल्फेट भी नॉर्मल साल्ट की एग्जांपल है। नेक्स्ट इज एसिडिक साल्ट। A salt produced by the partial replacement of hydrogen ion of an acid by metal ion is called acidic salt। बेटा ऐसे साल्ट जिसमें जब जो भी आपके पास रिएक्टिंग स्पीशी है वो एसिड जो है उसके सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस ना कर पाए तो उसके रिजल्ट में जो साल्ट बनेगा इट विल बी अ एसिडिक साल्ट। यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। आप देख सकते हैं फॉर्मूला के अंदर कि यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस थी उसने सल्फ्यूरिक एसिड के सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं किया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है स्टिल। सो ये जो हाइड्रोजन है हम कहेंगे इसी की बेस पे कि हमारा ये साल्ट क्या है, एसिडिक इन नेचर है। बेटा याद रखिएगा जब भी एसिडिक साल्ट का सोल्यूशन बनाया जाता है तो इनकी जो pH वैल्यू है वो लेस देन 7 आएगी, जो डिटरमाइन करती है एसिडिक नेचर ऑफ द साल्ट को। नेक्स्ट इज बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट हमारे पास कब बनेंगे इसकी पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। बेसिक साल्ट्स आर फॉर्म बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ बेस। बेटा हमारे पास जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है अगर वो कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं होगा तो उसके रिजल्ट में जो साल्ट बनेगा वो हमारे पास होगा बेसिक साल्ट। जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल में लेड हाइड्रोक्सी नाइट्रेट, ये हमारे पास एक साल्ट है जिसके अंदर बेस का हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास इनकम्प्लीट और पार्शियल रिप्लेसमेंट हुई है हाइड्रोक्साइड आयन की। एज ए रिजल्ट जो साल्ट बनेगा वो बेसिक इन नेचर होगा। और इस साल्ट की अगर हम एक्वस सोल्यूशन के अंदर इसका सोल्यूशन बनाएंगे या एक्वस सोल्यूशन इसका बनाएंगे तो उसका pH वैल्यू मोर देन 7 आएगा, जो डिटरमाइन करेगा कि हमारा साल्ट जो है वो बेसिक इन नेचर है। बेटा नेक्स्ट टाइप देखेंगे डबल साल्ट्स। डबल साल्ट जो होते हैं बेटा साल्ट्स विच आयनाइज टू प्रोड्यूस 3 डिफरेंट काइंड ऑफ आयन्स इन सोल्यूशन आर कॉल्ड डबल साल्ट। ये जो है 3 काइंड ऑफ आयन्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। यूजली उनमें से जो 2 आयन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन होगा और जो थर्ड आयन है बेटा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, एक है हमारे पास मोर साल्ट और सेकंड वन इज पोटाश एलम। ये दोनों हमारे पास डबल साल्ट हैं। आप देखें कि जो आपके पास मोर साल्ट है उसके अंदर भी हमारे पास 2 पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है और 1 जो है वो नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर सकता है। सिमिलरली पोटाश एलम के अंदर भी जो है वो 2 जो पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो सकते हैं और एक नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होगा, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास डबल साल्ट है। और डबल साल्ट की फॉर्मेशन ऐसी होती है कि जब हम इक्वल अमाउंट में 2 साल्ट को आपस में मिक्स करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हम उसके बाद हम उसको क्रिस्टलाइन कर देंगे, उसकी क्रिस्टलाइजेशन करवाएंगे तो हमारे पास डबल साल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। थैंक यू बेटा, होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा।